Hello students, welcome back to our class. So our today's topic is how to divide the profit in stages. ठीक है, प्रॉफिट तो हमने डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दैट वी हैव स्टडीड. बट इन दिस क्वेश्चन वी विल सी हाउ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस. Okay, so we will solve the problem, this one from Rathi books, that is question number 23. Then we will able to know how the profit is divided into stages. So let's start. On 1st January 2018, A, B and C were having a capital credit balance of rupees 1 lakh, 50,000, 40,000 respectively. Their current account should have a debit balance of rupees 6,000, 8,000, 4,000 respectively. From this we are able to understand clearly that the partners A, B and C, ये जो तीनों partners हैं वो fixed capital account maintain करते थे. Why? Because capital account balance is also given and current balance account is also, दोनों account के balance दिए हुए हैं. That means ये जो partners हैं वो fixed capital account maintain करते होंगे. Clear? Now ये उनकी drawings है. अब ये देखना है कि profit up to 19,000 should be distributed according to their capital contribution. And the balance amount should be distributed in the ratio of दिया हुआ रेशियो. ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में यही सीखना है कि जो भी हमारी डिविजिबल प्रॉफिट आती है उसमें से 19,000 हम लोग डिवाइड करेंगे कैपिटल रेशियो में दिया हुआ है यहाँ पे, और जो बैलेंस की अमाउंट है वो हम डिवाइड करेंगे ए गिवन रेशियो में. क्लियर? दो पॉइंट को क्लियर करना है कि ना जो भी प्रॉफिट आते हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 30, जितनी भी आए 1000 हो, उसमें से 19,000 की डिस्ट्रीब्यूशन हम कैपिटल रेशियो में करेंगे और बैलेंस अमाउंट की डिस्ट्रीब्यूशन हम गिवन रेशियो में करना है. यही हो गई स्टेजेस ऑफ प्रॉफिट. नाउ अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एनुअली. ए एंड सी, बी नहीं बोला जा रहा है, ए एंड सी आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 4,800 एनुअली ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st दिसंबर. प्रॉफिट इतना था. बिफोर गिविंग इंटरेस्ट एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड सैलरी देने से पहले प्रॉफिट इतनी थी. तो हमें क्या करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके ए एंड सी को सैलरी देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. कैसे डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वही हमें सीखना है. तो चलिए सीखते हैं. चलिए, हमने ये डाटा लिख लिया है बुक से. कैपिटल है, करंट अकाउंट की बैलेंस, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी. ठीक है, हमें बनाना है क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. ये आपकी रिक्वायरमेंट है तीनों चीज बनाने की. अब चलिए पीएल एप्रोप्रिएशन की फॉर्मेट बना लेते हैं. और सबसे पहले हम ये जो प्रॉफिट है बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं. ये तो आपको मालूम ही है, प्रॉफिट हमने ले आया 48,100. इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और सैलरी देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना आता है बच्चों. 1 लाख पे 5%, जितना कैपिटल है, ए की जितनी कैपिटल है, बी की, सी की, सब पे 5% देने के बाद हमारी आईओसी निकलती है 9,500 और सैलरी बी को नहीं मिल रही है, ए और सी दोनों को देने के बाद 9,600. अब ये जो हमारी प्रॉफिट बैलेंस आई है इसमें से हमको आईओसी और सैलरी चार्ज करने के बाद जो हमारी प्रॉफिट होगी वो डिविजिबल प्रॉफिट होगी और उस प्रॉफिट को हम स्टेजेस में डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारी प्रॉफिट कितनी आ रही है. ये देखिए डिविजिबल प्रॉफिट अपनी कि कैसे कैलकुलेट करेंगे. 48,100 हमारी बैलेंस वाली प्रॉफिट है. इसमें से आईओसी और सैलरी को हम लोग डिडक्ट करने के बाद हमारी डिविजिबल प्रॉफिट आ रही है 29,000. अब इस प्रॉफिट को हमको स्टेजेस में डिवाइड करना है. अब स्टेजेस में 19,000 कैपिटल रेशियो में और 10,000 गिवन रेशियो में. ठीक है, तो 19,000 हमारी कैपिटल रेशियो क्या है, 10:5:4. ठीक है, ये हमारी कैपिटल थी, उसमें से हमने रेशियो निकाला तो हमारी रेशियो निकल रही है 10:5:4 और गिवन रेशियो है 9:7:4. इसमें से हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 10 + 5 + 4 आपकी हो जा रही है 19 में से 10 पार्ट ए को, 5 पार्ट बी को और 4 पार्ट सी को. उसी तरह यहां पर देखेंगे 9 + 7 + 4 सबको ऐड कर दीजिएगा, आपकी 20 आ जा रही. 20 में से 9 पार्ट ए, 20 में से 7/20 एंड 4/20. एक बार देख लेते हैं इसको भी कैलकुलेट करके. ये देखिए 19,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, 19,000 इंटू
ये ए का है 10 पार्ट 19 में से, तो 10,000 उसको मिलेगी ए को, ठीक है प्रॉफिट। उसी तरह बी को 5,000 और सी को 4,000। फिर बची है बैलेंस हमारी 10,000। 10,000 में से 9/20 पार्ट ए को, 7/20 पार्ट बी को और 4/20 सी को। अब इन दोनों को, ये कैपिटल रेशियो से इनको प्रॉफिट मिला और ये गिवन रेशियो, इन दोनों को ऐड करके हम इनकी प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए ए को 10,000 कैपिटल रेशियो वाली से मिली और ये गिवन रेशियो से मिली, तीनों की प्रॉफिट हो गई 14,500, 8,500 और 6,000। ये हमने यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट में दे दिया। ये देखिए आपकी ए की नेट प्रॉफिट, बी की नेट प्रॉफिट, सी की नेट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। तो बच्चों हमें यही सीखना था। ये दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक कैपिटल रेशियो में और एक गिवन रेशियो में। तो देने के बाद हमारी ये हो गई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग देखते हैं कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। क्लियर? ये है आपकी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं सम्स को। दूसरा अब देखते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। अब हमें मालूम है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड में बनी होगी, तो कैपिटल अकाउंट की बैलेंस दी हुई है, करंट अकाउंट की बैलेंस दी हुई है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इजी है बनाना। बैलेंस ले आया हमने और आगे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको सीडी कर दिए हैं बैलेंस, और दोनों साइड बैलेंस करके इनकी क्लोज कर दिया है अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी देना है, बी को नहीं मिली है दे दिया, नेट प्रॉफिट उसी तरह जो हमने कैलकुलेट करा था डिविजिबल प्रॉफिट वो हमने यहाँ दे दिया। ठीक है, पार्टनर्स ने ड्राइंग करा था ये दे दिया। और हमारी सबसे बड़ी बात है, आपको ये देखना है कि जो करंट अकाउंट की बैलेंस है जनरली आती है क्रेडिट बैलेंस, बट यहाँ पे आई है डेबिट बैलेंस, तो हम लोग डेबिट में डाल देंगे बैलेंस बीडी करके। लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद इस बार हमारी बैलेंस करंट अकाउंट की बैलेंस आई है 9,300। इसको कैसे लाएं हम लोग, इन सबको ऐड करने के बाद 5,000, 4,800 और ये तीनों को ऐड करने के बाद उसमें से ड्राइंग और पिछला जो बैलेंस है डिडक्ट करने के बाद हमारी आई है 9,300 और 1,000 और 1,800। ये जो आपकी बैलेंस इस ईयर की आई है, नेक्स्ट ईयर आपकी ये बन जाएगी सीबी, ये आपकी बन जाएगी ब्रॉड डाउन। ठीक है, करंट ईयर की बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगी। तो ये आपकी बच्चों करंट अकाउंट बन गई है, कैपिटल अकाउंट बन गई है, पीएल एप्रोप्रिएशन भी हमने बना दिया है। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। द नेक्स्ट अगेन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम on this topic only. Okay, thank you for watching.